जो हमारा जो 20 दिन से जो धरना चल रहा था एसडीएम साहब को हटाने की मांग को लेकर, उस विषय में जो आज इस जो कर्मिक अनशन की जो बड़ी शुरुआत हुई और रास्ता रोकने का जो शुरू हुआ, उसके बाद में हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, झुन्नू बार के अध्यक्ष सुभाषिष पूनिया, पवन जी हैं, सेक्रेटरी हैं, ये आए। उसके बाद में डीएम साहब, डिप्टी साहब और सारे अधिकारी आए और सबसे बैठ के बातचीत हुई और बातचीत होके जो पुनः बातचीत के जरिए वापस बैठने वाली बात तो बैठी नहीं। उसमें तय ये हुआ है कि जो एसडीएम साहब है उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है और उनकी जगह एसीएम साहब है सुशील जी, उनको चार्ज दिया जा रहा है। तो 14 तक की छुट्टी भेज रहे हैं, तब तक हम इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। आज हमने सबने आपस में तय कर लिया, तय करके उसके अनुसार ही उसकी पालना करेंगे। 14 के बाद में अगर विश्वास दिलाया है और हो जाएगा। कलेक्टर साहब ने रिकमेंड भी कर रखी है, कलेक्टर साहब से, वकील साहब से मिलके भी आए हैं। तो 14 के बाद में नहीं हुई तो हम तो तैयारी हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी बात जो है इतने बड़े अधिकारी आके कह के गए हैं तो उसकी पालना और आज ही ऑर्डर देने का उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। दूसरे हमारे जो स्टाम्प वेंडर हैं, लीड राइटर हैं और जितने भी जो सामाजिक संगठन हैं, उन सब का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारी इस मान सम्मान की लड़ाई में उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी वजह से कुछ लोगों, आम जनता को परेशानी हुई, उनके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। हमें इस लड़ाई को लड़ना, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना हमारी मजबूरी थी। हम भी नहीं चाह रहे थे लोगों के काम रुके, जनता को कोई किसी तरीके की परेशानी हो, लेकिन ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियाँ दोबारा नहीं पैदा हो, कि शहर का, गांव का, विधानसभा क्षेत्र का सौहार्द जो है आपस में ख़त्म नहीं हो, लोगों के काम नहीं रुके। यही चाहते हैं हम भी, और किसी तरीके का जो लाइन ऑर्डर है हम उसको बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते। लोगों ने किया, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हाँ, और मीडिया के जो साथी हैं उनका भी हम विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी बात को आप लोगों ने आगे तक पहुंचाया, समय समय पे आके हर बात को हमारी को कवर किया, अपने टाइम दिया, तो इसके लिए हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं। और जो भी मेरे बोलने में कोई रह गया हो, उन लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा सपोर्ट किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे को भी कलेक्टर साहब ने सुबह मेरे को बुलाया था और प्रशासन से बातचीत हुई, मैंने इनसे बातचीत की, फिर कि भी एडीएम साहब जिस तरह के आदमी जाएँ तो वो बातचीत करें, वकील जो भी मांग है। तो इनकी प्रशासन तो ये चाहता था भाई मिल बैठ करके आपस में इनकी समझाइश से बैठ जाए, और तो वो तो बैठा नहीं। वकील साहब ने कहा नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता। तो फिर इनकी जो मांग थी उसी के अनुरूप में, और उनको आज ही क्या कि यहाँ से दूसरे एसीएम साहब को चार्ज दे दिया जाएगा और वो छुट्टी पर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अर्जेंट में इससे अलावा और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि भाई अर्जेंट सोल्यूशन कैसे निकले। तो इनकी जगह चार्ज दे दिया जाएगा, ये चले जाएंगे और उसके बाद में निश्चित रूप से 14 तक हो जाएगा। बार संघ नवलगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, उनके भी पक्ष को सुना गया, हमारे एसडीएम के पक्ष को भी सुना गया। तो कलेक्टर साहब से डिस्कस करके लास्ट में ये निर्णय निकला है कि ठीक है, एक बार चूँकि अब कह रहे हैं कि ज़्यादा तलखी का माहौल है, हम नहीं चाहते कि किसी तरीके की जो बाहर और पीठासीन अधिकारी, हम तो ये मानते हैं एक परिवार के सदस्य हैं। तो एक बार इनको समझाया है और बाहर ने हमारा सहयोग करते हुए और धरने को उठा कार्य भी हैं। तो एक बार वो छुट्टी पे जाएंगे और बाहर भी अपना काम करेगा। और उनके स्थान पे कौन लेके आएंगे काम से? वो शायद एसीएम साहब को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।